हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शाम के बजे हैं करीब 5 साढ़े 5 का टाइम है। टाइम मुझे ढंग से ध्यान नहीं है कितना टाइम हुआ है, लेकिन है इसी के आसपास का टाइम है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे, और ये प्रेस करने के जो कल रात को धोए थे वो भी है। और इससे पहले मैंने अपने अपने सूट धोए थे जो मैं हाथ से धोती हूँ, कलर निकलता है जिनमें, वो भी हैं। तो सारे कपड़े मुझे आज निपटाने ही है प्रेस की, क्योंकि इसके बाद फिर जो अगले कपड़े धुलेंगे वो सबसे ज़्यादा प्रेस वाले कपड़े उन्हीं में हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले शिवांश के कपड़े प्रेस करूँगी। छोटे छोटे कपड़े हैं ना इसके, तो इसके एक साइड में करके रख देते हैं। इसके बाद अब के पापा के कपड़ों की बारी आ गई है, और जितनी जल्दी जल्दी मेरे से हो पा रहा है ना, मैं अपने फुल स्पीड में लग रही हूँ कपड़े प्रेस करने। क्योंकि जब मैं कपड़े प्रेस करने लगती हूँ तो मैं सारे निपटा के ही छोड़ती हूँ। बीच में मैं जो मेरे कपड़े छूट जाते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इसी चक्कर में बस ये काम वो काम, उस चक्कर में ना फिर मेरे पहले के कपड़े छूट गए थे। जो मेरे कपड़े थे जो मैंने धोए थे वो मैंने सुबह के टाइम धो दिए थे, और फिर मुझे ये था कि मैं दोपहर में जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं प्रेस कर दूंगी। पर लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ काम ऐसा अड़ जाता है, फिर जहाँ कोई काम छोड़ने की बारी आती है तो फिर वो प्रेस ही रह जाती है। और काम तो फिर भी हो जाते हैं लेकिन प्रेस रह जाती है। फिर अब ये देखिए यहाँ पे मैं अपना फटाफट लग रही हूँ। और अपने रसोई के काम की बताऊँ तो इस टाइम तक बस चाय पी है। शाम का भी काम में कुछ भी काम मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पी है सबने। बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। ट्यूशन वाले इस टाइम तक पढ़ा के जा चुकी थी। हाँ, पढ़ा के जा चुकी थी वो इस टाइम तक। और बस सब्जी मैंने सुबह बनाई थी वही बची हुई है। हम खा लेते हैं सुबह की, शाम शाम को सुबह एक टाइम कर लेती हूँ मैं। क्यों सब्जी आप शाम को नहीं बनाती, सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में लेके जाते हैं ना परी के पापा। तो फिर अब मौसम थोड़ा वैसा हो गया कि बटर रहता, कभी ख़राब नहीं हो जाए। फ्रिज कभी इनके वहाँ ऐसा ही है, कभी चलता है कभी वो ख़राब हो जाता है। तो बस मैं अपने फिर सब्जी ना सुबह ही बना लेती हूँ, सुबह दे देती हूँ इनको टिफ़िन में। तो बस अपने सब्जी मेरी सुबह बन गई थी, और बस अब रोटी सेकनी है। और अगर किसी को और कुछ खाना होगा तो वो फिर बाद में देखूंगी। आज मेन टारगेट सबसे पहले कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखने हैं। पर ये देखिए मैं यहाँ लग रही हूँ, पर लेकिन है ना कपड़े प्रेस करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये कॉटन सी की शर्ट वर्ट हैं और काफ़ी टाइम लग ही जाता है अभी प्रेस में। और कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे तो मेरा बहुत टाइम चला गया था आज प्रेस में, करीबन 2-2.5 घंटे के आसपास। बहुत सारे कपड़े कर दिए थे। पर ये कि आज जब मैं लगी हूँ तो मैंने सारे निपटा दिए कपड़े, मैंने एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा था। वैसे तो जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उससे अगले दिन सारे निपटाने की कोशिश रहती है, पर लेकिन कई बार ही रह जाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए और वो बेड पे ही छोड़ दिए। उसके बाद मैंने फिर पहले पूजा की हाथ धो के, और अब मैं सीधा रसोई में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी। एक बार बर्तन धुल जाएंगे तो फिर काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि टिफ़िन भी है इसमें, कटोरी गिलास चाय, ये सारे तकरीबन बर्तन है, तो ये एक बार में धुल के एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे परी के पापा भी आ गए थे, उनकी भी मैंने बीच में चाय बना दी थी प्रेस करते टाइम, बीच में शायद छोड़ के बनाई थी, ध्यान नहीं है मुझे। और अब शिवांश को वो संभाल लेंगे, और मैं अपने काम में फुल स्पीड से लगी हुई हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए मैं अपना काम उतनी जल्दी निपटा के फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मुझे अभी प्रेस के कपड़े सारे बेड पे रखे हैं वो भी निपटाने हैं, तय करने वाले कपड़े हैं वो भी करने हैं, और एक तो मेरा पर्सनल काम है मुझे वो भी करना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मेरा रसोई का काम निपट जाए ना, उतना जल्दी बस मैं कर दूँ। और अब यहाँ पे मैंने जैसे बर्तन वर्तन धो दिए थे, उसके बाद मैंने सीधा आटा गूंदा और फटाफट से रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने फिर साथ के साथ जैसे रोटी बनती जा रही थी मैं एक एक करके सबको डाल के देती जा रही थी। अब ये देखिए यहाँ मैंने परी को आवाज़ लगा के बुलाया है, और परी को ये हो रहा है कि मम्मी मुझे ये रोटी ना सेकनी है, मुझे भी सिखा दो। मैं बेटा तू अभी छोटी है, बड़ी हो जा फिर सीख लेगी। नहीं मुझे ये रोटी करने दो। फिर मैंने उसका अपना हाथ पकड़ के और फिर करवा दी थी। अब परी अपनी रोटी लेके चली गई है। फिर मैं पीहू को आवाज़ लगाऊंगी। पापा जी को मैंने सबसे पहले डाल के दे दी थी। यही कि जैसे जैसे रोटी बनती जा रही है वैसे मैं सबको डाल के देती जा रही हूँ, क्योंकि और दिन से थोड़ा सा आज लेट हो गया था, क्योंकि मैं 7:30 तक मैं रोटी बना के फ्री कर देती हूँ। ये कि भाई खाने पीने में टाइम लगता है, थोड़ा आराम से बैठते धीरे धीरे खाते हैं बातें करते हैं, तो 8 सवा 8 तक हम फ्री हो जाते हैं खाना वाना खा के। तो लेकिन आज बनाते बनाते ही 7:30 हो गए थे। जब मैं ये रोटी बना रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 7:30 का टाइम हो गया था। तो फिर बस मैं अपने फुल स्पीड में लग रही थी कि भी बच्चों को लेट नहीं हुए खाना खाने में, क्योंकि खाना लेट खाएंगे फिर सोएंगे थोड़ा लेट। उसके बाद फिर
सारे खाए पिए बर्तन धो दिए हैं, जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थे वो रख दिए, और बाकी मैं रसोई को ऐसे ही छोड़ के आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने कपड़ों का काम निपटाऊंगी। ये मैंने सारे कपड़े अलग अलग करके रख दिए हैं और यहाँ पे ले आई हूँ मैं। यहाँ कपड़े 3 अलमारियों में जाएंगे, तो 2 अलमारियों में प्रेस वाले कपड़े जाते हैं और 1 अलमारी में बिना प्रेस वाले, जो मैं फोल्ड करके रखती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने वाले अलमारी में अपने कपड़े रखूँगी। 1-2 कपड़ा उठाने में इधर उधर हो जाता है कई बार, तो मैं वो सारी चीज़ें जब मैं कपड़े रखती हूँ ना, तो मैं सारी चीज़ें दोबारा साइड से कर देती हूँ। हल्का हल्का हाथ मारना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ ये कपड़े रखे हैं तय करने वाले, उनको बाद में करूँगी, लेकिन पहले जो ये अलमारी है ना, इस अलमारी में रखे हैं परी पीयू के कपड़े, परी के पापा के, दादू के, इनके कुछ कपड़े, परी के पापा के और दादू के, दोनों के तो इसी में रहते हैं। और परी पीयू का कोई कपड़ा इसमें चला जाता है। जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उनके कपड़े इसी में सेट होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे परी के पापा के कपड़े इसमें लगा रही, जो प्रेस करके लाई ना वो कपड़े लगा रही हूँ। और शिवांश के भी कपड़े, जैसे छोटे मोटे कपड़े इसी में जाते हैं प्रेस वाले। तो यहाँ पे मैंने जिसके कपड़े इसमें रखने वाले थे ना, सारे मैं बारी बारी करके इसमें रख दूँगी और उसके बाद फिर करेंगे कपड़े फोल्ड। ये देखिए, 1 तसला भरा है और 1 बाल्टी भरी है। सारे कपड़े फोल्ड करके अब हमने लगा देंगे इनको इनके अलमारी में, इनकी जगह पे जहाँ जहाँ लगाने होते हैं। और अब सर्दियों का मौसम ये सोच लो बिल्कुल ख़त्म ही है, अब तो पहने ही नहीं जाते, हल्का फुल्का सुबह शाम की रहती है। तो ये 2 स्टोल है मेरे ऐसे पतले पतले से, वो चल जाते हैं। दिन में अपनी वही चुन्नी ओढ़नी होती है, तो सुबह शाम की स्टोल चल जाते हैं। बाकी अब मैंने जो जितने भी कपड़े मैंने धोए हैं अभी ये सारे जाएंगे दीवार वाली अलमारी में ही रखती हूँ मैं। मेरा ये टंटा ख़त्म है बिल्कुल। सर्दी के कपड़े बेड में निकालो, बेड में रखो, वो वाला काम मेरा है ही नहीं। अब मैं पिछले साल मैंने दीवार वाले अलमारी में कपड़े सेट करे थे, तब से बड़ी आसानी हो रही है। ये सोच लो, नहीं तो इस अलमारी में ना बेफालतू की चीज़ें भरी रहती थी और ये फुल रहती थी, कभी खाली नहीं। तो मैंने सारा सामान निकाल के इसमें पूरे सर्दियों के कपड़े हमारे सबके इसमें आराम से आ जाते हैं और अच्छे से भर के बिल्कुल एक तरह से पूरी सर्दियाँ इसी में से निकालो, इसी में से पहनो, फिर इसी में रख दो। वो वाला काम ख़त्म है बिल्कुल कि भाई बेड में निकालो, बेड में रखो, ये वो ख़त्म है बिल्कुल सही। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करके, अपना अलमारी में सेट करके। उसके बाद मैं परी के स्कूल में पहन के जाने वाले कपड़े मैंने सोफे पे रख दिए। बाकी सारे जो इधर उधर कपड़े सेट करके फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मुझे अभी गैस साफ़ करनी है, बच्चों को दूध देना, क्योंकि दूध का टाइम हो गया, बच्चों का सोने का हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। 9:15 9:30 तक मेरा रहता है कि बस मैं इनको सुला दूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले गैस साफ़ करूँगी। मैं गैस साफ़ करके नहीं गई थी, मैं बता रही थी ना कि मैं सिर्फ बर्तन धो के और 1-2 चीज़ फ्रिज में रखने वाले रख के, फिर मेरा सबसे मेन टारगेट कपड़ों का था जो मैंने अपना निपटा दिया। ये कपड़ों का काम ऐसा है ना जो कभी ख़त्म नहीं होता, मेरा तो कभी नहीं ख़त्म होता। आज मैंने प्रेस किए तो फिर कल मुझे धोने हैं, फिर वो 2 रात को धोऊँगी, सुबह सुखाऊँगी, फिर उनको उतारूँगी, फिर वही रात का वही मेरा सारा कपड़ों का। मेरा कोई भी काम मैं ये बोल सकती हूँ कि वो ख़त्म हो जाता है, पर लेकिन कपड़ों का काम मेरा कभी ख़त्म नहीं होता, डेली की डेली चलता है। बस यही है कि भाई अगर कपड़ों का काम कर रही हूँ तो रसोई में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, रसोई का कर रही हूँ तो फिर कपड़े थोड़े से लेट हो जाएंगे। बस ये है कि अपना ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। बच्चों में ऐसा ही होता भैया, क्या करें, कोई काम आगे कोई पीछे, बस कि सारे हो जाते हैं। मुझे ये है ही नहीं कि भाई ये करना है वो करना है, ऐसे करना, काम हो जाए आराम से हो जाए, थोड़ी देर आगे थोड़ी देर पीछे, बस ये कि हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस साफ़ कर दी। अभी उस तरफ का एरिया मैं छोड़ दूँगी, पहले मैं बच्चों को दूध दूँगी और जो बर्तन खाली करने वाले हैं वो करूँगी। हाँ, मैंने शिवांश के लिए पनीर बनाया था और बना के मैं भूल गई उसको खाने के साथ खिलाना, किस मैंने सोची थी कि सब्ज़ी में मिक्स करके खिला दूँगी और मैं भूल गई फिर बाद में। तो मैंने ये कटोरी में निकाल के रख दिया है, सुबह या तो पराठे में डाल दूँगी या फिर सब्ज़ी में मिक्स करके खिलाऊँगी जैसे भी। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने अब दूध ले आई हूँ फ्रिज में से निकाल के, और अब इसको फ्रिज में मलाई को अलग करके और दही जमानी है, बच्चों को दूध देना है और फिर उनको लिटाना है। ये 3 काम रह गए मेरे। रसोई को तो मैंने छोड़ ही दिया है, पहले ये मेन काम करूँगी, उसके बाद फिर रसोई साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, जो भी रहता है। लेकिन सबसे पहले बच्चों का है, क्योंकि टाइम हो रहा है 9 सवा 9 के करीब का और बच्चों का सोना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम। फिर इस टाइम नहीं सोते ना तो फिर वो देर सुबह नहीं उठ पाती हैं, बॉडी चिकचिकबाजी होती है सुबह। और एक बार लेट हो गए ना तो फिर सारा काम लेट ही होता चला जाता है। बच्चे स्कूल में लेट पहुंचते हैं, अच्छा नहीं लगता। अभी अगर टाइम से उठ जाते हैं तो फिर
और अब परी पीयू के पेपर भी चल रहे हैं, तो वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे बिल्कुल उठ जाती है। एक बार कहते हैं कि भैया उठ जाओ, 6 बज गए हैं। फिर वो 6 से 6:30 पौने 7 तक अपना एक बार रिवाइज़ करते हैं। फिर नहाने धोने में ये कि टाइम हो जाता है, पौने 8 बजे तक स्कूल में पहुँच जाती हैं वो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ दही जमा दी है। दही जमा के मैं आप अंदर रख के आऊँगी। यहाँ रसोई में नहीं छोड़ती, अंदर थोड़ा हल्का सा कपड़ा ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे काम अपना कर दिया। और इस टाइम तक लाइट बंद करके, टीवी बंद करके बच्चों को भी लिटा दिया। 5-7 मिनट में वो सो जाएंगे। ये टाइम देखिए घड़ी में 9:30 बजने में भी अभी 5 मिनट हैं। तो मेरा मेन टारगेट रहता है कि इस टाइम तक बच्चों को भी सुला दिया जाए कि अपना सुबह टाइम से उठे। तो भी यहाँ आ गई, मेरा रसोई का उस तरफ का काम निमट गया है। और अब आ गई सिंक एरिया के पास। सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता है रात को। दिन में तो फिर भी मैं कर देती हूँ, ये कि सिंक साफ़ कर देती हूँ एक बार, और ये चीज़ें नहीं करती दिन में। रात को पर मैं छोड़ती नहीं। रात को चाहे मुझे कितना भी टाइम हो जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें रात को साफ़ करके सोती हूँ अपना आराम से। फिर ये कि सुबह साफ़ सुथरा मिलता है। और भी रात को ज़्यादा थोड़ा सा ये ना अच्छा नहीं लगता, रसोई जूठी रह जाए। अगर तबीयत ख़राब है ना मेरी, और फिर भी मैं रसोई साफ़ करके सोती हूँ। दिन में चाहे मेरी रसोई कैसे भी पड़ी रहे, जूठी बर्तन पड़े हैं, आटा पड़ा है, कुछ भी है, कैसे भी है, लेकिन मैं रात को कभी नहीं छोड़ती। कोशिश तो मेरे दिन में भी रहती है। बर्तन तो मेरे सिंक बहुत ही कम खाली होती है, चलता ही रहता है बच्चों के साथ पर। लेकिन ये कि और चीज़ें नहीं होती। लेकिन रात को तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ती, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके और फिर सोती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाइपर है, और ये मेरा छोटा सा डस्टबिन है रसोई का। सारी चीज़ें धो के इनको साइड में रख दूँगी। और अपना फिर सिंक भी मैंने मांज दी अच्छे से। और ये कपड़ा जो रसोई का पूरा दिन बेचारा, सारे दिन पता नहीं दिन में कितनी बार तो गैस साफ होती है इससे, और कितनी बार स्लैब साफ होता है। तो मैं रात को इसको भी अच्छे से साबुन लगा के धो के और फिर इसको सुखा देती हूँ। सुबह तक बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। अगर दिन में ये कि चिकना विकना हो गया है, कुछ ज़्यादा एक मुझे गंदा लग रहा है, तो मैं दिन में धो देती हूँ। नहीं तो रात को अगर डेली की डेली हम रात को इसको धो के सुखा देती हूँ ना, तो मैं फिर ये गंदा नहीं होता, बहुत ही कम गंदा होता है। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने सारे में वाइपर मार दिया, दोबारा से साफ़ हो गया है। और अपना एक बार और थोड़ा सा पोछा फेर देंगे। और ये देखिए हमारी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी है। सुबह उठेंगे बड़ा अच्छा मूड हो जाता है रसोई को साफ़ सुथरा देख के। और बर्तन जूठे मिल जाए ना मुझे, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर पूरा दिन गुस्सा ही रहता है। फिर ये देखिए यहाँ होगी बिल्कुल रसोई और सिंक मेरी साफ़। और अब उसके बाद रह गया सिर्फ एक काम, फर्श का। और ये सेब लाए थे परी के पापा, इनको आज मैं अभी धोऊंगी नहीं। वैसे मैं रात को हमेशा फल सब्जियां धो के रख देती हूँ, सुबह तक सूख जाती हैं अच्छे से, फिर फ्रिज में लगा देती हूँ। पर लेकिन आज नहीं लगा रही हूँ। अभी मुझे ये काम करके मुझे अपने पर्सनल 2-3 काम है वो निपटाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मेरे रह जाएंगे, तो फिर मुझे लेट हो जाएगा वो काम करने में। तो मैं सिर्फ आज इनको ऐसे ही रख रही हूँ। सुबह धोऊंगी, सुबह धो के फिर मैं बाहर रख दूँगी, जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने रसोई में नीचे लगा दिया पोछा। जितना भी एक कूड़ा करकट है सारा मैंने इकट्ठा कर लिया, और एक बार गिल्ला करके पोछा सारा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पे मैंने सारा रसोई में अच्छे से साफ़ सफाई पोछा मेरा हो गया। कॉफ़ी बनाई है अपने लिए और परी के पापा के लिए। अब इनको लेके जाऊँगी अंदर। जैसे ही रखा तो परी के पापा बोले कि तेरा सारा काम हो गया हो, तो चलो एक बार गाड़ी पे कवर लगा देते हैं। चलो लगा देते हैं, मेरा हो गया है सारा काम। तो फिर शिवांश अभी सोया नहीं है। शिवांश को परी के दादू के पास बिठा के और हम आ गए थे गाड़ी पे कवर लगाने। यहाँ घर के सामने एक प्लाट है, उसी में हम गाड़ी खड़ी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी का कवर लगा दिया। गेट वेट यहाँ का मैंने अंदर का भी बंद कर दिया और बाहर ताला लगा के अब जा रहे हैं अपना अंदर। कैसा लगा जरूर अपना गेट वेट बंद करेंगे, शिवांश को सुलाऊंगी और सोएंगे सब। तो बस वीडियो इतना ही था। कैसा लगा शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।